आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी फिटनेस जर्नी को योग के थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं, पर अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि किस आसन से शुरू करें और किस आसन पे खत्म करें। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पोजेस बताऊंगी जिन्हें आप एज अ बिगनर कर सकते हैं। जब आप मेरे बताए हुए पोज करेंगे तो आपकी ओवरऑल बॉडी पे तो अच्छा खासा फर्क पड़ेगा ही, साथ ही आपकी बॉडी में एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये बात बिल्कुल सही है कि योग में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए कुछ पर्टिकुलर आसन बताए गए हैं, पर वहीं दूसरी ओर ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिन्हें आप एज अ बिगनर शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन हम करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन करने का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होता है जिनको साइटिका का पेन रहता है। ताड़ासन करने से आपकी बॉडी में एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और एक अच्छा बैलेंस बन पाता है। ताड़ासन करने से आपका बॉडी पोस्चर काफी हद तक इंप्रूव होता है, साथ ही आपकी लेग्स, नीज, फीट की स्ट्रेंथनिंग को भी बढ़ाता है। तो चलिए जानते हैं ताड़ासन करते कैसे। ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को एक साथ लगा के रखेंगे, दोनों हाथों को अपनी साइड में लगा के रखेंगे, एकदम सीधे सामने की तरफ देखेंगे और डीप इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, साथ ही साथ आप अपनी दोनों पैरों की हील्स को भी ऊपर उठाएंगे। तो देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। अपने दोनों पैर रखे, हाथ साइड में रखे, सामने देखा, डीप इनहेल किया और धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाया और साथ ही साथ अपनी हील्स को भी ऊपर उठाया। सामने की तरफ देखेंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि यदि आप रुक सकते हैं तो 30 सेकंड तक रुके, यदि नहीं रुक सकते इट्स ओके, आप 10 सेकंड 20 सेकंड से भी शुरुआत कर सकते हैं। और जब आप 30 सेकंड तक रुक जाएं तो आप धीरे से एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे और हील्स को भी साथ ही साथ नीचे लेकर आएंगे। तो इस आसन को आप 30 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में 3 बार करिएगा रोज, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में काफी हद तक इंप्रूव होगा। चलिए अब करते हैं वृक्ष आसन, जिसे हम इंग्लिश में ट्री पोज भी कहते हैं। वृक्ष आसन को करने से आपका कंसंट्रेशन और बैलेंस में तो काफी इंप्रूवमेंट होता ही है, साथ ही आपकी आर्म्स, आपकी लेग्स और आपकी बैक की मसल्स को काफी अच्छा स्ट्रेच देता है, साथ ही उनकी स्ट्रेंथनिंग को भी बढ़ाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस आसन को करते कैसे। इस आसन को करने के लिए पहले आप सीधे खड़े हो जाइए और फिर अपना धीरे से राइट लेग को इस तरह से बेंड कीजिएगा और अपने लेफ्ट लेग की इनर थाई पे आप इस तरह से रखेंगे और दोनों हाथों को आप धीरे से ऊपर लेके जाएंगे और सामने की तरफ देखेंगे। थर्टी सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर धीरे से नीचे आ जाएंगे। इसी तरह से आप लेफ्ट लेग के साथ भी करेंगे। लेफ्ट लेग को लिया, फोल्ड किया और अपनी राइट लेग की इनर थाई पे रखा और धीरे से दोनों हाथों को आपने ऊपर किया, ऊपर उठाया नमस्कार मुद्रा में। सामने देखेंगे, बैलेंस बना के रखेंगे कंसंट्रेशन के साथ और धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएंगे। ध्यान रखिएगा कि इस आसन में कंसंट्रेशन बहुत ही जरूरी होता है। जब भी आप इस आसन को करें, आप अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हैं तो आप किसी सामने किसी सिंगल पॉइंट को जरूर देखें और अपना ध्यान उसी पे बनाए रखें। आपका ध्यान यदि इधर उधर होगा तो आपका आसन हिल जाएगा, आप आसन से बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए इसमें कंसंट्रेशन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है और धीरे धीरे इसी वजह से आपका कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होता है। नेक्स्ट पोज है हमारा कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज करने के लिए आप सबसे पहले अपने मैट पे इस तरह से घुटनों के बल आ जाएं, अपने वज्रासन में इस तरह से बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों की एल्बोज को आप अपने नीज के पास लेकर आएंगे, ये एक सही मेजरमेंट होता है। और फिर अपने एक पाम और आगे आप अपना हाथ इस तरह से बढ़ाएंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे दोनों हाथों में और थोड़ा सा ही आप अपने दोनों नीज के बीच में डिस्टेंस रखेंगे। इस तरह से आपने किया और सामने की तरफ देखा। कैट एंड काउ पोज में आप इनहेल करते हुए अपनी बैक में एक अच्छा आर्च बनाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। एक्सेल करते हुए आप अपनी बैक को उठाएंगे, एक अच्छा हंच बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो चिन है वो आपके चेस्ट से टच करे। यदि टच नहीं होती है इट्स ओके। अपनी अपर बैक को पूरा उठाएंगे, हाथ सीधे रहने चाहिए
इनहेल कर रहे हैं तब भी आपके हाथ सीधे रहने चाहिए। इनहेल किया, आर्च बनाया, इससे आपकी बैक की काफी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जब आप इनहेल एक्सेल करते हुए आप अपनी बैक को ऊपर उठाएंगे तो आप अपने अपने बेली को भी अंदर करके रखेंगे, आप अपने स्टमक को अंदर करके रखेंगे। इनहेल, लुक अप, exhale, try to touch your chin to your chest। और इस तरह से ये इनहेल एक्सेल का प्रोसेस आप करीब 5 से 7 बार करेंगे और हर जो भी मैं पोज बता रही हूं हर पोज को आप 3-3 के सेट पे करेंगे। नेक्स्ट आसन है हमारा बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन जब आप करते हैं तो आपकी थाइस, आपकी नीज और आपके ग्रोइंस को अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपके हिप्स में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है और साथ ही आपका डाइजेशन भी काफी हद तक इंप्रूव होता है। तो चलिए जानते हैं इस आसन को करते कैसे। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को एकदम सीधा रखेंगे। धीरे से आप अपने फीट को आपस में इस तरह से जोड़ते हुए अपने पेरिनियल के पास लेकर आएंगे और इस तरह से आप अपने कमर को सीधा रखेंगे और कोशिश करेंगे कि यदि आपकी थाइस आपकी मैट से लग रहे हैं, आपके टच हो रहे हैं, इट्स ओके, नहीं हो रहे हैं, आपकी इतने ऊपर तक आते हैं, इट्स ओके। आप अपने दोनों पैरों को, दोनों फीट को अपने दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ेंगे और कमर को एकदम सीधी करेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी बैठे रह सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा अपनी थाइस को ऊपर नीचे इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको सीधा बैठना है आप सीधे बैठ जाइए, आपको ऊपर नीचे अपनी थाइस करनी है आप ऐसे भी कर सकते हैं। करीब 30 सेकंड तक आप करें। ये पोज बहुत ही आसान है, इसको आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक भी कर सकते हैं और कमर सीधी रखनी है आपको। ये आपकी स्पाइन में भी एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है और ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। और धीरे धीरे आप इस आसन से बाहर आएंगे, अपने दोनों पैरों को वापस से स्ट्रेच करेंगे। आसन है हमारा भुजंग आसन, जिसे हम इंग्लिश में कोबरा पोज भी कहते हैं। जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है, हमारी बॉडी में एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है, साथ ही हमारी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो चलिए जानते हैं इस आसन को करते कैसे। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप अपने मैट पे पेट के बल लेट जाएं, अपनी दोनों पैरों को एकदम स्ट्रेच करेंगे और अपनी जो टोज हैं वो बाहर की तरफ करके रखेंगे, एकदम स्ट्रेच करके। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलते हुए अपनी चेस्ट के बराबर में लेकर आएंगे, बिल्कुल बॉडी को स्ट्रेच करके रखेंगे और अपने फोरहेड को आप अपनी इस तरह से मैट पे रखेंगे और साथ ही आपकी जो एल्बोज हैं वो बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल अंदर की तरफ होनी चाहिए। कोशिश करनी है ऐसे कि जैसे हम एक दूसरी एल्बो को टच करना चाहते हैं। अपने फोरहेड को नीचे किया, डीप इनहेल किया, इनहेल करते हुए आप ऊपर की तरफ अपना फोरहेड चेस्ट सामने उठाएंगे और सामने की तरफ देखेंगे। आपके शोल्डर अप नहीं होने चाहिए, आपके शोल्डर एकदम रिलैक्स होने चाहिए। इस तरह से आप उठाएंगे और सामने की तरफ देखेंगे। शुरुआत में 30 सेकंड शायद से आपके लिए मुश्किल हो, इट्स ओके, आप 10 सेकंड से शुरुआत कीजिए और धीरे से एक्सेल करते हुए आप नीचे आ जाएंगे। फोरहेड को नीचे रखेंगे और धीरे से आप इस आसन को छोड़ेंगे। तो इस तरह से ये होता है हमारा कोबरा पोज यानी कि भुजंग आसन। जितनी भी पोज मैंने आपको अभी तक बताए, आप किसी भी पोज में अपनी ब्रीथ को होल्ड करके नहीं रखेंगे, आप हर पोज में आप अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग बनाए रखेंगे। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपने अच्छे से आसनों को समझा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।